गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड जो है आपका वो पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इसका हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंजाई या कवक। जैसा कि आप जानते हैं कि फंजाई के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें फंजाई को अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई की करीब 1 लाख स्पीशीज है, लेकिन इसमें से 40,000 स्पीशीज जो है मान्य है, यानी जिनके बारे में ज्ञात है। बाकी स्पीशीज के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं है। तो आज हम इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहला, कवक जो है ये सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। जल, थल और वायु सभी आवासों में पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक फंजाई यानी जलीय कवक जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में या समुद्र में पाए जाते हैं। अनेक कवक जो होते हैं ये मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, इसका जो थैलस होता है वो शाखित होता है और हाइफा का बना होता है। ये सारे हाइफा मिलकर एक जालीनुमा संरचना बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। ये माइसीलियम इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है और इंटरसेल्यूलर भी हो सकता है, यानी ये जो हाइफा हैं ये होस्ट सेल के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं और दो सेल्स के बीच में भी वृद्धि कर सकते हैं। थर्ड, ये जो हाइफा हैं ये सीनोसिटिक होते हैं। सीनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टा, यानी बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और सेप्टा या पट प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कुछ फंजाई में सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। सभी फंजाई में साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक क्लियर सेल वॉल से घिरा रहता है। ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। इस सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि पदार्थों के आवागमन पर ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज आदि अनेक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ संचित भोजन भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा कुछ वैक्यूल्स जो होती हैं, छोटी छोटी वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहती है। इन वैक्यूल्स के चारों ओर एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लेकिन कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक सेल में 1, 2 या उससे अधिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो थैलस है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं और न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस
भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, जो हायर फंजाई होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, यानी उनकी लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज पर मोटाइल सेल्स या चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती। लेकिन जो लोअर फंजाई होते हैं, जो निम्न श्रेणी के फंजाई होते हैं, उनमें एक या दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी वो मोटाइल होते हैं, चल होते हैं। माइसीलियम के जो हाइफा होते हैं वो सब मिलकर जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के विभिन्न स्टेजेस पर ये रूपांतरित होकर अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, जैसे प्रोजेनकाइमा, सूडोपेरेन्काइमा, राइजोमॉर्फ, स्क्लेरोशियम, एप्रिजोरियम, हॉस्टोरिया आदि। इनके बारे में डिटेल में जब हम मेंबर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ये स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ये अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर या नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके बेसिस पर ही ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स और सिम्बायोन्ट्स। पैरासाइट या परजीवी ऐसे फंजाई जो अपना पोषण लिविंग सेल से प्राप्त करते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया, स्फेसिलोथिका आदि। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट। ये वो फंजाई है जो अपना भोजन नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीवित कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इन्हें सेप्रोफाइट कहते हैं या मृतजीवी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूजेरियम, म्यूकर आदि। तीसरा है सिम्बायोन्ट्स यानी सहजीवी। ये वो फंजाई है जो कि दूसरे प्लांट या जिसमें भी ये पाए जाते हैं उनके साथ इनका एक परस्पर लाभकारी रिलेशन होता है, यानी ये सहजीवी कहलाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए साथ साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन जो कि एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एल्गी फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाती है जिसे कि फंजाई यूज करता है, और फंजाई जो है इनके जो हाइफा है वो खनिज लवण जो होते हैं उनको अवशोषित करने की, मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के लाभ के लिए साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फंजाई में रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स का होता है, यानी वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिशन या बडिंग द्वारा होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल स्पोर्स जैसे जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, क्लमाइडोस्पोर्स आदि के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी फंजाई में पाया जाता है एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको छोड़कर सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
इसमें 3 क्लियर स्टेजेस होती हैं। ये है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी मतलब दोनों मेल और फीमेल के जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इनके साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज हो जाता है। दूसरा है कैरियोगेमी। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो साथ ही साथ दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं वो भी पास पास आ जाते हैं और ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं। तीसरा है मियोसिस। डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनने के बाद इसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे पुनः हैप्लॉइड स्टेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों जो पास पास आते हैं उनमें भी कई सारी विधियां होती हैं या मेथड्स होते हैं, जैसे प्लेनोगेमेटिक कॉप्युलेशन यानी चल युग्म की संलयन, दूसरा है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा है गैमिटेंजियल कॉप्युलेशन, चौथा है स्पर्मेटाइजेशन और पांचवा है सोमेटोगैमी। इसके बारे में डिटेल में जब हम मेंबर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो मेल और फीमेल गैमीट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूज होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक समान भी हो सकते हैं, यानी आइसोगेमस। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी अनआइसोगेमस, और कुछ में ऊगेमस टाइप भी पाया जाता है। ऊगेमी मतलब ये एक विशेष प्रकार का फ्यूजन है जिसमें जो फीमेल गैमीट होता है वो बड़ा होता है और उसमें कोई गति नहीं होती, जबकि मेल गैमीट्स बहुत सारे होते हैं, फीमेल गैमीट केवल एक होता है। मेल गैमीट्स बहुत सारे होते हैं नंबर में और इसके अलावा ये मोटाइल यानी गतिशील होते हैं। तो इसमें लाइफ साइकिल में तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो आज हमने इसके मेन कैरेक्टर्स पढ़े, अब इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।